हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का क्लास 10th मैथ्स में हमने शुरू किया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के लिए एक्सरसाइज 1.2 के लिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी टॉपिक को पढ़ के, इसकी थ्योरी पढ़ के हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। तो अब ये टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीरोज क्या होते हैं। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि जीरोज क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। तो अब हमें देखना है कि पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स हैं और जो जीरोज हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, वो हमें इस वीडियो में चेक करना है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आप जनरल किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हो तो वो क्या होता है, ax प्लस बी। आपने 9th क्लास में लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना सीखा था। अगर हमें किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का या किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, दैट मीन्स हमें वो निकालना है कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना सकती है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है ना हमें, दैट मीन्स हम इसको जीरो रख देंगे और किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x की। अब ये प्लस बी है, उधर जाएगा माइनस बी और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो 1 डिग्री का, 1 डिग्री मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल हो कोई भी हमारे पास, चाहे वो 2x प्लस 3 हो, तो इसकी x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, b को नेगेटिव कर दो, माइनस b कौन है यहाँ पे 3 और अपॉन में a कौन है हमारा 2। तो ये x की वैल्यू 3/2 एक ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना सकती है, जीरो बना सकती है। तो ये आ गया हमारा जीरो। और जो ये a और b होंगे ये क्या है हमारे इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट। ठीक है, तो जीरो और कोफिशिएंट के बारे में हमें क्या देना है, रिलेशनशिप देना है। तो सबसे पहली चीज आती है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें कितनी x की वैल्यू ऐसी आएंगी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देंगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की ये है कि जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही हमें जीरोज मिलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, यहाँ पे डिग्री कितनी पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर क्या है x की 1। ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। 1 डिग्री है इसलिए इसमें जीरोज भी एक ही होगा, एक ही जीरोज मिलेगा और वो जीरो हमारे पास क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो एक ही जीरो है तो ये जीरो आ गया हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें जिसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री कितनी है, अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री है 2, x की हाईएस्ट पावर कितनी 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2 डिग्री। तो इसमें जीरोज हमें कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। जितनी जिसकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही हमें जीरोज मिलेंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल ले ला, क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 डिग्री होती है तो जीरोज कितने हो जाएंगे 3। तो अब रिलेशनशिप हम इसमें निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है और इसमें तो एक ही जीरो है तो कोई रिलेशनशिप हम निकाल ही नहीं सकते। किसी भी चीज के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 चीजें होनी चाहिए। रिलेट करेंगे ना एक दूसरे से, कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, तो रिलेशनशिप मतलब एटलीस्ट 2 पीपल होने चाहिए रिलेशनशिप में। जैसे हमें पता है कि कोई भी रिलेशनशिप हमें डिफाइन करना हो कि भाई ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई बहन है, तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट 2 पीपल चाहिए होते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट डिग्री 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हमेशा क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए। अगर जनरल फॉर्म कैसी है, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। और अगर हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 1.2 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा कितने जीरोज, 2। मैं मान लेती हूँ एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है। ठीक है, हमारे पास 2 जीरो हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की। अगर मुझे इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैलकुलेट करने के लिए मैं उसे 0 के बराबर रख के और किसकी वैल्यूज निकाल लूंगी, x की वैल्यूज निकाल लूंगी। और x की वैल्यूज कितनी आएंगी, 2 ही वैल्यूज आएंगी। तो एक हमारा अल्फा कहेंगे हम उसको और एक को बीटा कहेंगे।
तो अल्फा एंड बीटा हमारे पास क्या हो गए, जीरोज हो गए इस पॉलिनोमियल के। और कोफिशिएंट की बात करूं मैं अगर, तो ए बी और सी, ये रहा ए, ये बी और ये सी, ए बी सी हमारे पास क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशंस देने हैं कि अल्फा बीटा और एबीसी के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो है सम ऑफ जीरोस का। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस मतलब जो दो जीरो हमारे आए उनका अगर हम सम करेंगे तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये देखिए जीरोस हैं और ये क्या है, कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, कि अगर हम जीरोस का सम करते हैं तो वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। अगर हम उन्हीं जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं अल्फा इंटू बीटा तो वो आएगा सी अपॉन ए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ही यूज आएंगे आपके क्वेश्चंस में भी। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में। तो इनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है। अब दूसरी एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमें अल्फा एंड बीटा दिए हैं क्वेश्चन में बोला है कि आपको जीरोज दिए हैं, इक्वेशन नहीं दी हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं दी हैं, बस आपको बोला है हमने दो जीरोज दिए हैं, मान लो 2 और 3 दिए हैं, कोई भी दो जीरोज हमें दिए हैं और बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी है, ठीक है, तो हमें एबीसी मालूम होंगे, हम जीरो पुट करके अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, उनके बीच में फिर रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी ही नहीं है, बस बोला है कि हमें दो जीरोज दिए हैं अल्फा एंड बीटा, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए ये हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन होती है। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आएगा, लिख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की टर्म आएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कॉन्स्टेंट्स आएंगे। ये तीन चीजें होती हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ये तीन चीजें होती हैं बस, एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म और एक ऐसी टर्म जिसमें एक्स नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये होगा जब अल्फा बीटा दिए होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ क्या लिखोगे, जीरोज, और यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हमने ये बना दी तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी व्हेन अल्फा एंड बीटा आर गिवन, या तो अल्फा बीटा गिवन होंगे या फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा। तो आप इस तरीके से इजीली हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, मतलब उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें पता है इसकी डिग्री 3 है तो इसके पास 3 जीरोज होंगे, तो उन 3 जीरोज को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अब कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, ये 4 कोफिशिएंट हो गए और ये 3 जीरोज हो गए। अब इनके बीच में हमें क्या चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। तो रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज, इन तीनों जीरोज का सम कर दो, वो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, पीछे भी अपने आपने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो वहां से थोड़ा याद रखिएगा, रिलेट करिएगा। अगर आपको वो याद हो जाते हैं उसके बाद सम ऑफ जीरोज यहां पर भी माइनस बी अपॉन ए ही है। अब उसके बाद प्रोडक्ट तो है जीरोज का, लेकिन टेकन 2 एट अ टाइम, 2 लेने एक बार में, मतलब पहले अल्फा बीटा लिया, फिर बीटा गामा लिया और उसके बाद अल्फा गामा लिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सबसे पहले हम जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या करना है, सम करना है, लेकिन एक बार में 2 ही लेने हैं। ठीक है, तो इनका जो सम आएगा वो आएगा सी अपॉन ए, वहां पर भी दूसरे वाले का सी अपॉन ए था, तो 2 तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दूसरा वाला इस तरीके से 2 का प्रोडक्ट करके सम, वो पिछले तरीके का बिल्कुल एज इट इज सेम है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तीनों का इकट्ठे प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो वो है माइनस डी अपॉन ए, बस ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए सेम, उसके बाद माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कई बार एग्जाम में दे देता है। तो ये क्यूबिक के लिए है, तो क्यूबिक से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, या तो क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक। तो यहां तक हमने कर लिया है, हमने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम करते हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी हमें पॉलिनोमियल दिए हैं सबसे पहले उसके जीरोज आपको खुद फाइंड करने हैं। आपने 9th क्लास में सीखा है कि कैसे हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फिर हम दूसरे किसी मेथड से इजीली क्या कर सकते हैं, इनके फाइंड कर सकते हैं जीरोज। तो जीरोज फाइंड आउट करने के बाद इसने बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में उसके बाद रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा था ऊपर वो वेरीफाई करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक वाला रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जीरोज फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू फाइंड जीरोज, तो एक बार फिर से आपने 9th क्लास में तो वैसे पढ़ा होगा, लेकिन आपको एक बार मैं अच्छे से बता देती हूँ कि हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे जीरोज फाइंड आउट करने के लिए, और उसके बाद बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे। हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c मीन्स कांस्टेंट टर्म, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 की मल्टीप्लाई में अगर -8 है, -8 से करूं तो क्या आएगा, -8 आएगा। अब इस -8 को फैक्टराइज करना है हमें, और इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि -2 लेके आना है। ठीक है, तो अब हम सिंपल सा क्या करते हैं, हमारे पास 8 है ना नंबर, हमारे पास 8 को फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। इनको इस तरीके से लिखना है कि आंसर -2 आए, इस तरीके से लिखना है इन 3 नंबरों को। ठीक है, अब इन 3 नंबरों को हमेशा, चाहे वो 3 नंबर आए, 4 आए, 5 आए, कितने भी नंबर आए, उनको 2 पार्ट्स में ही ब्रेक करना है। ओनली 2 पार्ट्स में इस तरीके से ब्रेक करना है कि -2 आए। ठीक है, बीच वाला आना चाहिए। हमें पहला और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से फिर ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में कि बीच वाला नंबर आ जाए। अब इसे क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि 2 2 जा 4 होता है, उसके बाद क्या बचा, 2 बचा। 4 और 2 का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2 आता है ना 2। हमें -2 चाहिए, मतलब बड़े नंबर को नेगेटिव लेना पड़ेगा और छोटे नंबर को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तभी तो क्या आएगा, -4 में से 2 गया तो आएगा 2, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। ठीक है, दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, -2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -4 + 2, -4 + 2, इसके साथ कौन, x, कि -4 + 2 का मतलब क्या है, -2 ही तो है। इसके साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये तो -2 की पूरी वैल्यू आ गई, इसकी जगह यहाँ पे हम कुछ नहीं है, साइन मतलब प्लस है। ठीक है, और -8 = 0। इक्वेशन को बिल्कुल चेंज नहीं किया है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, -2 की जगह ये पूरा का पूरा नंबर लिया है, -2 के आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, और ये -8 = 0। पहले और आखिरी को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि उसके बाद उस नंबर को फैक्टराइज करके बीच वाला नंबर लेके आना है। ओके, अब उसके बाद कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर, -4 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो कितना आएगा, -4x। प्लस का तो कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। उसके बाद +2 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो +2x, -8 = 0। उसके बाद 2 के पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 2 के पेयर्स बनाने हैं। इनसे क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देखना है। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x अगर मैं बाहर ले लूंगी, 2x में से एक बाहर गया तो कितना आ जाएगा, x। यहां से x बाहर ले लूंगी तो कितना आएगा, 4। उसके बाद यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो क्या आ जाएगा कॉमन, 2। ये कितना है, x। 2 की टेबल में 2 × 4 लिख सकते हैं ना हम 8 को, तो 2 बाहर गया तो कितना बचा, 4 = 0। अब उसके बाद अब देखो, इस टर्म से और इस टर्म से x -4 कॉमन आ रहा है ना, तो x -4 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और क्या बच गया हमारे पास, x -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x, इसमें से x -4 कॉमन लिया तो +2 = 0। अब ये हमारे पास आ गया, तो उसके बाद हमारे पास एक बार हम इसको 0 रखेंगे, x -4 = 0, x की वैल्यू कितनी, 4। एक बार x + 2 = 0, x की वैल्यू कितनी, -2। तो 2 x की वैल्यू आ गई, मतलब एक आ गया अल्फा और एक आ गया बीटा। अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए, और इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, ABC निकाल लेंगे। इक्वेशन थी हमारे पास x² - 2x - 8 = 0, ये इक्वेशन थी। इसकी हेल्प से निकालो a मतलब x² कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है।
बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब -2, सी क्या है, कांस्टेंट नंबर क्या है, पूरा -8। ए बी सी भी मिल गए। उसने कहा था पहले जीरोस निकालो, जीरोस हमारे पास 4 और -2 हो गए, निकल गए। उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस चेक करते हैं। पहले हम अल्फा प्लस बीटा करा तो 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, तो 4 में से 2 गया, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 4 में से 2 गया 2। अल्फा प्लस बीटा करके देख लिया, चेक करना है ना हमें, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, पहला हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इसे निकाला। अब -b/a निकालेंगे। अब फिर देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इक्वल आ गए मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब निकालो -b/a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2, और a की वैल्यू कितनी है, 1, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a आ गया, क्योंकि ये भी 2 आया, ये भी 2 आया। ठीक है, पहला रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। उसके बाद दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा की वैल्यू 4 और ये -2, ये आ गया -8। उसके बाद किसके बराबर होता है, c/a के, तो c/a कैलकुलेट करो। c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1, ये भी आ गया -8। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, c/a के बराबर। तो हो गए दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई, ये भी हो गया और ये वाला भी हो गया। तो बस इतना ही बोला था क्वेश्चन में कि जीरोस निकालो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो। अब उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट ये है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें भी यही करना है, जीरोस निकालो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं। मैंने क्या बोला था, पहले और आखिरी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 4। 4 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि -4 आए। तो 4 हमारे पास क्या होता है ब्रेक करके, 2 2 जा 4, तो 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आता है, लेकिन हमें -4 चाहिए ना, तो -2 और -2, भाई दो नंबर माइनस के होंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, नेगेटिव का। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, भाई नंबर तो यही रखने हैं, बस दोनों को नेगेटिव साइन दे देना है। तो क्या मिलेगा, -4। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे हमें -4 मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही मिलना चाहिए जो इनके मल्टीप्लाई से आया था। इनके मल्टीप्लाई से क्या आया था, 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे तो 4 ही आया, उनके माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे, प्लस। बस हो गया सॉल्व। 4s स्क्वायर -4 की जगह क्या लिखोगे, -2 -2 -2 -2, -4 की जगह लिखा है ये, और इंटू में s, बाहर कोई साइन नहीं है तो प्लस। ठीक है, -4 की जगह ये पूरा लिख दिया, -2 -2 +1 इज इक्वल्स टू 0। अब 4s स्क्वायर -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2s, -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2s, +1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसके बाद दो के पेयर बना लो। इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में, तो 2 आ जाएगा बाहर। दोनों के पास एक एक s है, 2s नहीं ले सकते कॉमन, क्योंकि 2s इसके पास तो है, इसके पास नहीं है, तो एक s कॉमन। इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना 4 को, तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा अंदर, 2s में से एक s बाहर आ गया तो s बचेगा, 2s पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। अब उसके बाद अब हमें क्या करना होता है कि जो यहाँ पे बना है ना वही यहाँ पे भी बनाना होता है, कुछ भी कॉमन करके। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट पेयर में बना है वही दूसरे पेयर में भी, ये जो यहाँ पे बना है उसे आगे भी बनाना है। अगर मैं यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लेती हूँ तो देखो 2s पॉजिटिव का है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का है 2s, तो मैं पॉजिटिव बनाना है ना, तो नेगेटिव माइनस बाहर लेंगे, माइनस अगर मैंने कॉमन लिया तो 2s कैसा बन गया अंदर, पॉजिटिव, और प्लस में से अगर मैं माइनस बाहर लेती हूँ तो माइनस हो जाता है, क्योंकि प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दिए, प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, लिखते हैं ना हम, प्लस को हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस लिखते हैं। जब प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, तो अगर एक माइनस मैंने बाहर लिया तो एक माइनस अंदर बचेगा, तो इसलिए मैंने प्लस में से अगर एक माइनस बाहर लिया है तो एक माइनस अंदर बच गया, इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी दोनों बन गए ना सेम, हमेशा ये और ये सेम बनने चाहिए दोनों। हमारे जो ये पेयर बनाए हैं इन पेयर में एक क्या होना चाहिए, हमेशा कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो 2s - 1 बाहर, इधर बचा 2s, ये पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा मतलब 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2s - 1 को लिखेंगे 0 के बराबर, तो 2s ये -1 इधर जाएगा, +1,
एस की वैल्यू आ गई 1/2। यहां से भी वही आएगी, सेम चीज है, तो एस की वैल्यू 2 बार आ गई 1/2 1/2। और यही क्या है, हमारी जीरोस होती हैं, तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर लीजिए। रिलेशनशिप वेरीफाई में सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1। उसके बाद निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एबीसी चाहिए होगा। आप खुद ही देख लीजिए एबीसी, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। तो बी है हमारा -4 और ए है हमारा 4, ठीक है। तो माइनस लिखा, बी की वैल्यू हमारी क्या है -4 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए क्या आ गया, इक्वल आ गया। यही हमारा पहला रिलेशनशिप था और जो कि क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। उसके बाद दूसरा रिलेशनशिप जो हमारा है, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा की वैल्यू हाफ, बीटा की वैल्यू भी हाफ, क्या आ गई 1/4। उसके बाद सी अपॉन ए निकालेंगे। सी हमारा कितना था, ये हमारी इक्वेशन है, तो सी हमारा कितना है 1 और ए हमारा कितना है 4। तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ गया, सी अपॉन ए के बराबर आ गया। तो दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं फर्स्ट पार्ट के और सेकेंड क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे जो स्टूडेंट्स हो इनका बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।